हाँ बाबू वेरी गुड बाबू, पहला ही लिखा दे बाबू नंबर बाबू, अदर देन 1 लिखा है बाबू, तो फिर भी 1 प्राइम नंबर कैसे होगा? अब बताओ जीवितेश, कंसेप्ट में लिखेंगे बाबू। सर मैं बताऊं? सर 2। हाँ यस सर 2 होगा सर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सर क्योंकि 1 एक ही से डिविजिबल होता है, 2 2 से, 1 और 2। ठीक है बाबू। नेक्स्ट ज्योति आप बता दो बाबू, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। सर क्या? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर ज्योति बाबू। सर 9। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर पहचान, छोटा और ऑड में प्राइम। लगाए थोड़ा सा दिमाग ज्योति बाबू। सर 9 होगा। अरे बाबू स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बोल रहे हैं, सबसे छोटा सर होना चाहिए। मैं बताऊं? सर 3। सर 3 होगा। सर 3 बोले ना, 3 होगा। सर 3। हाँ वेरी गुड, हाँ बाबू वेरी गुड, वेरी गुड बाबू, ठीक है। अब बताओ आर्या, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। सर इसका भी 2 होगा। बताइए आर्या, ये इसको कुछ नहीं है, बोलिए आर्या बाबू। सर क्या? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। सर 2 होगा। हाँ बाबू, संजना म्यूट कर लो बाबू, किसका म्यूट है? जानवी शर्मा म्यूट करो बाबू, दिव्य बाबू म्यूट कीजिए तो, ज्योति बाबू भूल जाते हो। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर सर 3, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर सर 2 सर, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट बाबू, 1 इज बाबू नॉट प्राइम नंबर। क्यों सर? अरे बाबू 1 का एक को फैक्टर है, प्राइम नंबर जिसको किसको कहेंगे सर? जिसको 2 फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, तो 1 के तो एक को फैक्टर है इसको बाबू, ये नॉट प्राइम नंबर। ये सब बेसिक कंसेप्ट है बाबू जो आपको जानना चाहिए। तो जितने पॉसिबल नंबर है सब बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बाबू, सर जिसके 2 फैक्टर है सर तो उसको प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर रहेंगे तो उसको कौन नंबर कहेंगे? उसको कौन नंबर कहेंगे बाबू? जिससे मान लो 4 हो गया सर, 6 हो गया सर, तो उसको किस टाइप का नंबर नाम देंगे? उसको भी कुछ नाम होगा ना बाबू। जल्दी से लिखिए, इतना लिखे बाबू, फिर समझाते आगे। लिखो जानवी दास, जल्दी लिखे बाबू, थोड़ा डॉक्टर की तरह बाद में लिखिएगा, जल्दी लिखिए। लिख ली ज्योति, ज्योति बाबू। यस सर लिख लिए। हाँ बाबू, तो बताइए बाबू, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको उसको किस क्या ना उसका नाम क्या होगा? उसको कौन सा नंबर कहेंगे? सर कंपोजिट नंबर। हाँ बाबू, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर कंपोजिट नंबर। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? इरेज कर दे बाबू। वेरी गुड बाबू, चलो ठीक है, अच्छी बात है। मतलब क्या सर? नेक्स्ट जो होगा बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या सर 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 एग्जांपल, अभी तक अभी हमने आपको क्या बताया कि जिसके 2 फैक्टर होंगे उसको क्या कहते हैं सर? प्राइम नंबर। लेकिन जैसे सर एग्जांपल में एक हम 4 लेते हैं, तो 4 लेते हैं बाबू, 4 अगर लेते हैं तो इसके कौन कौन से फैक्टर है सर? एक 1 से है सर, एक 2 है सर। लिखना है अभी इसको बताएंगे तब ना लिखना, अभी समझो ना। अभी आपको बताया ना बाबू, 3 बताए थे सर, इसके 2 फैक्टर 1 थे, लेकिन सर 4 के कितने फैक्टर है सर? 3 फैक्टर हैं। नेक्स्ट बाबू 6 अगर लेते बाबू तो इसके कितने फैक्टर होंगे सर? इसके कितने फैक्टर होंगे बाबू? 6 को अगर लेते हैं सर तो इसका एक फैक्टर 1 होगा सर, दूसरा 2 होगा सर, तीसरा 3 होगा, चौथा क्या होगा? 6 होगा। तो ये सब नंबर का क्या रहा? फैक्टर क्या रहा? एक से ज्यादा रहा, एक से ज्यादा। तो इसको भी एक नया नाम दिया गया, शैतान डरा दिया गया आपको। इसको भी एक नया नाम देकर डरा दिया गया है, कुछ नहीं है ना बाबू। जिसको सिर्फ 2 फैक्टर उसको प्राइम नंबर, जिसको बाबू 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं बाबू, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। उसको क्या कहेंगे बाबू? कंपोजिट नंबर कहेंगे, शैतान है ना, कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे 20 हो गया सर, तो 20 के सर कौन कौन से फैक्टर होंगे सर? तो 20 1 से, 2 से सर, 4 से सर, और बाबू 5 से सर, 10 से सर, और 20 से, है ना। तो ये सारे का सारे नंबर देखो क्या 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसमें सर 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, 4 फैक्टर है बाबू, 2 4 6 फैक्टर है। तो ये सब सारे के सारे कौन से नंबर होंगे बाबू? कंपोजिट नंबर। क्या होंगे शैतान? कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू? कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके बाबू? कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू कंपोजिट नंबर के बारे में।
ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, कंपो जितना भी नंबर है ना सब बता देंगे, कुछ ना छोड़ेंगे। उसके बाद बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है बाबू, कंपोजिट नंबर क्या होगा सर? कंपोजिट नंबर क्या होगा बाबू? ठीक है ना, दोज नंबर बाबू, दोज नंबर बाबू, दोज नंबर बाबू, वी बाबू V4, दोज नंबर बाबू V4 बाबू, लिखिए बाबू, समझा दिया ना V4 बाबू ग्रेटर देन 1, जो क्या होना चाहिए बाबू? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दोज नंबर बाबू V4 बाबू ग्रेटर देन 1, एंड बाबू, एंड बाबू, एंड दोज नंबर बाबू V4 ग्रेटर देन 1 बाबू, ग्रेटर देन 1, एंड बाबू, एंड बाबू मोर देन बाबू 2 फैक्टर्स, जिसका बाबू क्या हो? 2 फैक्टर से ज्यादा होगा बाबू। ठीक है, इसका क्या? 2 फैक्टर से ज्यादा, मोर देन बाबू 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड बाबू, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। राइट डाउन करो शैतान। सानवी वीडियो ऑन कीजिए ना, ये सानवी। चलिए सब कौन है, सारे बच्चे देखो तो कितने अच्छे। हाँ बाबू बोलिए जानवी। सर आपने जो लिखा है दोज नंबर विच आर ग्रेटर देन 1 एंड मोर देन 2 फैक्टर्स, सर हमको सिर्फ मोर देन 2 फैक्टर्स लिखना है एंड हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। लिखिए वो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, मोर देन 2 फैक्टर बाबू, एंड बाबू याद लग कर सकता, हैविंग बाबू, हैविंग बाबू मोर देन 2 फैक्टर है ना बाबू, ग्रेटर देन 1 बाबू, एंड बाबू क्या कर सकते हो? हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, हैविंग भी लगा सकते हो, है मत लेना, हैविंग लगा देना। लिख लो शैतान, लिख लो, लिख लो, डाल ही दो, काल रहोगे। हैविंग बाबू यहाँ पे कर दो, हैविंग मतलब जिसके पास, HAVING, हैविंग बाबू मोर देन 2 फैक्टर, काल रहोगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? कौन बताएगा? स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4 सर 4 स्मॉलेस्ट इवन, पहले बाबू स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होंगे बाबू? स्मॉलेस्ट बता जो, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा बनेगा? मैं दूसरे फोन से ज्वाइन करूं? ठीक है बाबू कीजिए। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा सर? नेक्स्ट बाबू, स्मॉलेस्ट सर इवन कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, बताओ आर्या, बता, बताइए आर्या। 2 हो जाएगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बताओ जितेश, कौन बताएगा, कौन बताएगा? बताओ तो आदित्य, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर वो 2 बताइए। 4 स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा आर्या? 2 होगा ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो 2 होगा ना? यस सर। हाँ आप बताइए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यस बाबू आप बताइए। सर मैं बताऊं? नहीं यस को बताने दो ना, देखो ना भाई बहन, देखो ना कैसे लड़ाई होता है। आप बताओ यस। सर बोल दिए सर। क्या बोला? नहीं सुने सर हम बोले सर। क्या बोले बाबू? बोलिए
सर 2 बोले हाँ सर। हाँ बाबू, दोनों एक साथ रहते तो आंसर कैसे हो सकता है? अरे सर स्मॉलेस्ट मैं बोलूं सर 4 होगा। सर 4 होगा। वेरी गुड। क्या होगा सानवी, क्या होगा सानवी बाबू, बताइए सानवी। सर 4। Smallest- ये भी बोला था 4। हाँ हाँ वेरी गुड बाबू। कहाँ है यस? टू कैसे होगा बाबू, जिसके दो से ज्यादा, टू के कितने फैक्टर है यस? सुसाइड कर लेंगे, दोनों को जेल में डलवा सर देंगे। 2 टू 2 1 और 2। अरे सदन, टू के कितने फैक्टर हैं बाबू? कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं बताओ? सर जो किसी के टेबल से सर कट दो। हाँ तो बाबू, किसी के टेबल से कट जाए तो थ्री को तो टेबल थ्री के टेबल से थ्री कटता ना, नो वन के सर टेबल से 4 थ्री। ही होगा सर, क्योंकि सर इसका 2 ही है सर। सर 4 का सर 3 है। तो यही बात पहले बोलने में भार पड़ रहा था। नो सर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बताओ ज्योति बाबू। जीवितेश बताइए, जो ज्योति बताइए। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होगा 9। अब बताओ ज्योति। सर 6। सर 9। ये तो जीवितेश ठीक। और सर गलती से बोल दिया वो 9 ही होगा। 7 से 7। अरे 7 का कैगो फैक्टर आएगा? सुसाइड करिए सर 9। गलती से बोल दिया। सर 9। हाँ बाबू। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सर 4 सर। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर सर 4 सर। ऑड कंपोजिट नंबर 9 सर। अरे 7 का दुइये को फैक्टर आएगा ना बाबू, ये का 7। कंपोजिट नंबर होता क्या सर? जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, है ना? तो 9 का दो से ज्यादा फैक्टर है। नेक्स्ट बाबू। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। हाँ जीवितेश, स्क्रीन फ्रीज हो गया बाबू। क्लियर दिख रहा है जीवितेश? नो यस सर, बहुत क्लियर दिख रहा है। हाँ बाबू। 5G थोड़ा सा अगले साल बाबू 5G आएगा ना, तो HD में चलेगा था। मजा आएगा क्लास करने में, फिर आपको बाबू कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, घर बैठे क्लास का मजा लीजिए। क्लियर दिख रहा है अदित्री? ये हमारी प्यारी सी दुलारी सी न्यारी सी अदित्री, सबसे क्यूट स्कूल है नहीं अदित्री। जाना पड़ेगा। नहीं बाबू, स्कूल क्यों जाओगे? दिख रहा है बाबू अदित्री? सबसे क्यूट है, नहीं बोलती है। हाँ देख, मुस्कुराती है, लगती है एकदम खरगोश मुस्कुराई है। चलिए लिखिए बाबू, लिख लिया अदित्री? सर मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है यस बाबू? यस सर। चलिए ठीक है। कहाँ थी प्रखर? प्रखर बाबू कहाँ थे? एरर दिखा रहा था सर बार बार, इसीलिए नहीं हो रहा था सर। अरे बाबू, तो जब भी ज्यादा परेशान करे ना बाबू, तो उसको ये अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना। जब भी जो मैं ज्यादा परेशान करो वो, तो अनइंस्टॉल करना, उसके बाद इंस्टॉल कर लेना। ठीक है प्रखर, अगले बार से ध्यान देना, यस सर। है ना? अनइंस्टॉल करना, उसके बाद इंस्टॉल करना। भाई क्या हमारे प्रखर नहीं कैसे आएगी? नेक्स्ट बाबू कौन सा नंबर सर? नेक्स्ट बाबू को प्राइम नंबर। नेक्स्ट बाबू कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। अरे बहुत सारे नंबर है, खोज के बाबू लाए हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट बाबू जितना टाइप है सब बता देंगे। तो कौन बताएगा को प्राइम नंबर कौन होता है? को प्राइम नंबर सर मैं बताऊंगी सर। बताइए बताओ जीवितेश, ज्योति, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं बाबू? बताइए। सर मैं बताऊं? सर को बोलिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो बिल्कुल पास होते हैं। सर मैं बताऊं? नहीं सर, चलो ठीक है, थोड़ा हम बोलिए ना जानवी दास, बोलिए ना बाबू। बोलने में उतना सोचना क्या, सर सोचना क्या, को बोल। प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होता है, जैसे कि 3 और 5। हाँ बाबू, चलिए कुछ सही है, ठीक है बाबू। देखो को प्राइम नंबर उसको नंबर कहेंगे जिसमें बाबू कॉमन फैक्टर एक के सिवा कुछ नहीं हो। मतलब जब भी को प्राइम नंबर रहेगा ना, वो पेयर में रहेगा। सर मतलब जो क्या दो आपका पेयर, सर दो, ठीक है? सर दो पेयर जो होते हैं अच्छा ठीक है, सर उनको प्राइम कहते हैं सर। ठीक है, आप समझो बाबू, को प्राइम नंबर जब भी रहेगा वो पेयर में रहेंगे, ठीक है ना? और इन दोनों नंबर का बाबू जो कॉमन फैक्टर होगा, एक के सिवा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? वो एक ही होना चाहिए। जैसे 3 का फैक्टर निकालोगे सर तो क्या होगा सर? 1 होगा, 1 3 होगा। 5 का फैक्टर निकालोगे सर तो क्या होगा? 1 5 होगा।
है ना बाबू। तो यदि बाबू कॉमन फैक्टर ओनली सिर्फ वन आ रहा है बाबू, है ना, तो वैसे पेयर ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। अरे शैतान, इसका फैक्टर निकालोगे शैतान, इसका फैक्टर निकालोगे तो 1 होगा, 3 होगा, इसका फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा। तो इसमें कॉमन क्या दिखा, 1 है दिखाना होगा। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे पेयर ऑफ नंबर को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर, है ना वो। और सर जैसे 11 हो गया सर, 19 हो गया, है ना, ठीक है। तो 11 को अगर फैक्टर निकालोगे शैतान, 11 को अगर फैक्टर निकालोगे सर, तो कौन सा फैक्टर होगा, 11 का 1 होगा सर, 11 होगा। 90 का फैक्टर निकालो तो कौन फैक्टर होगा, 1 होगा, 11 होगा। तो कॉमन फैक्टर एक क्या है ना बाबू, कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, एक ही। शांति से सुनो, प्रिंटिंग प्रेस बाद में खोलना। सर 19 का फैक्टर 1 और 19 होगा ना? 19 होगा। हाँ 19 होगा, चलो ठीक है, हाँ बाबू वेरी गुड, ठीक है ना सर। तो बाबू वैसा शांति से समझ लो, उसके बाद लिखाएंगे, लिख लेना है ना बाबू। वैसा पेयर ऑफ नंबर बाबू, वैसा पेयर ऑफ नंबर वो जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या रहा है बाबू, 1 रहा है, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे सर क्या सर, 21 सर, 21 सर, आज जैसे क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या है सर, इसका फैक्टर क्या बाबू, 1 से 3, 1 से है सर, 3 से है सर, और बाबू 7 से है। इसका एक फैक्टर 1 हो गया सर, दूसरा फैक्टर कितना हो गया सर, 7 हो गया। डेफिनेशन बनेगा सर। अच्छा शांति से सुनो ना, इसका फैक्टर कौन कौन से हो गया सर, 1 हो गया सर, 3 हो गया, 7, 21 हो गया। 23 का फैक्टर कौन कौन से हो गया सर, 23 का फैक्टर सर 1 होगा सर, और 23 होगा। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक के सिवा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। यहाँ कॉमन फैक्टर एक के है ना, यहाँ कॉमन फैक्टर तो ये भी पेयर ऑफ नंबर क्या होगा, ठीक है ना, ये भी पेयर ऑफ नंबर क्या होगा बाबू, को प्राइम नंबर में, को प्राइम। और है सर, अरे बहुत सारे शैतान, अरे शैतान पढ़ो ना, पहले सुनती नहीं बाबू, कंफर्म हो गए परेशान होती हो। जैसे सर 29 और 39 वो है ना, तो इसका कौन, इसमें फैक्टर कौन, 1 से डिविजिबल है सर, और ये कौन से डिविजिबल सर, 29 से डिविजिबल। 39 किससे डिविजिबल सर, 1 से है सर, एगो 3 से भी है सर, फिर 13 से भी सर, 39 से, है ना। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है सर, 1 है सर, कॉमन फैक्टर 1 है ना, तो क्या होगा वो को प्राइम नंबर होगा, है ना। और सर जैसे 4 हो गया सर, और 6 हो गया, है ना। तो देखो 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 4 का फैक्टर कौन कौन से है, शांति से सुनो ना, बाद में प्रिंटिंग प्रेस खोलना, है ना। यस बाबू बाद में खोलिएगा, अभी आराम से क्या यार, ये क्या खोली हुई प्रिंटिंग प्रेस, कहाँ लिख रहे हैं सर? हाँ बाबू लिखिए मत, है ना, कुछ लिखाइबे नहीं किए, ठीक है। देखो 4 का फैक्टर कहाँ निकालेंगे सर, खोले हुए हैं? अच्छा ठीक है, 1 बाबू, 2 बाबू, अब 4 सर। 4 का फैक्टर निकालेंगे तो यही होगा ना सर, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 6 का फैक्टर निकालो सर, एक 1 होगा सर, फिर 2 होगा सर, अब फिर 3 होगा सर, अब फिर कितना होगा, 6 होगा, है ना। तो इसमें दो को फैक्टर मिल गया कॉमन, कौन 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 कौन, एगो 1 है सर, यहाँ 1 है, एगो 2 भी है सर, 2 भी है। तो ये बाबू को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना, ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब क्या सर, कॉमन फैक्टर एक के को, कॉमन फैक्टर एक के को। तो कौन कौन बताएगा, कौन कौन बताएगा, इसको ऐसे करके काटना, हल्का सा वो क्रॉस कर देना, है ना। ये बाबू मेरे को प्राइम नहीं होंगे, कट जाओ कट जाओ कट जाओ, को प्राइम नहीं होंगे, है ना, इसको हल्का से कट कर देना, ठीक, शांति से समझे, है ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे 20 है सर, 30 है, तो को प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, कौन बताएगा, बताइए ज्योति, को प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, बताइए। सो रही थी जानविदा, हाँ बाबू वाह मेरे, यस बाबू, आप तो नाम मम्मी पापा सबका नाम नहीं होगा, नहीं होगा ज्योति बताइए, संजना बताओ। नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, सर, नहीं होगा सर नहीं होगा। हाँ संजना, तो आप ऐसे गलती क्यों बोलते हो यस बाबू, कहाँ दिमाग रहता है, हमको समझ में नहीं आता। आज अभी तक एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया हो, बताओ, माइंड नहीं इसका कंसंट्रेट रहता है एकदम, हद करते हो यस बाबू। सर, बहुत क्वेश्चन का आंसर से दिए हैं सर। खाक सही दिया, पहले गलती बताते हो उसके बाद कहते सही दिए, हद करते हो, ये नहीं होंगे, नहीं होंगे। नेक्स्ट ओम प्रकाश बाबू, आप हमको बताओ, 17 है सर, 23 है, को प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, 17 23 ओम प्रकाश होगा कि नहीं होगा, होगा सर, 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 एक को कॉमन सर फैक्टर, होगा हाँ वेरी गुड। तो अब इसको हम डिफाइन कर लेते, एग्जांपल आपको समझ में आ गया, तो पढ़ाने का यही तरीका है वो, बहुत जगह क्या होता है, आपका आवाज तो धीरे आ रहा है। अरे बाबू इतना कसकर तो बोल रहे हैं सर, तो दुख रहा हाँ, है सही। बहुत जगह क्या, अच्छा ठीक है, बहुत जगह क्या होता है ना बाबू, कि टीचर आएंगे डिफिनेशन लिखाएंगे, हो गया, पहले आपको हमने समझा दिया, अब इसको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, है ना बाबू। ये पेयर ऑफ नंबर बाबू आर सेड टू बी को प्राइम नंबर बाबू, है ना, बीच इसको का कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए ना, तो डिफाइन कर देते हैं। इंग्लिश में तो आपको दिक्कत है बाबू। हाँ बाबू सर, मेरा एक डाउट है बोलिए ना बाबू। सर, जो को प्राइम नंबर होता है सर, वो हर बार प्राइम नंबर होना चाहिए या कॉम्पोजिट नंबर भी अगर होगा, उनका फैक्टर अगर कॉमन फैक्टर अगर 1 होगा तो भी वो को प्राइम नंबर होगा?
ये कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है। 21 कौन सा नंबर है? 21 तो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर। हाँ बाबू, तो कंपोजिट नंबर बाबू को प्राइम में बाबू सिर्फ एक के कंडीशन होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अंदर में बाबू ऑड नंबर लो, इवन नंबर लो, कंपोजिट नंबर लो बाबू, या बाबू प्राइम नंबर लो। ये आपका क्या है? प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर हो गया, है ना बाबू। और कहाँ एग्जाम्पल है सर? ये बाबू देखो, ये और कौन सा? अब बहुत सारे हो सकते हैं बाबू, जैसे बाबू 2 हो गया और 2 हो गया और बाबू 3 हो गया। 2 3 जहाँ तो 2 मेरा क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, इसके साथ ऑड नंबर हो गया। लेकिन ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। समझी जानवी? नहीं समझे यस सर। बाबू? अंदर में गलत पेयर में है। कुछ, पेयर में प्राइम नंबर अंदर में कुछ ले लो, प्राइम ले लो, कंपोजिट ले लो, ऑड ले लो, इवन ले लो, लेकिन कॉमन फैक्टर दोनों में एक क्या आना चाहिए, है ना? ठीक है ना? ए पेयर ऑफ नंबर बाबू, पेयर ऑफ नंबर बाबू आर सेट टू बी, ए पेयर ऑफ नंबर बाबू आर, लिखिए बाबू, प्रिंटिंग प्रेस खोलिए बाबू, आर बाबू सेट टू बी, अपना अपना सब प्रिंटिंग प्रेस खोलो बाबू, आर सेट टू बी बाबू को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बाबू, इफ बाबू they do not have, they बाबू do not have, they बाबू do not have any common factor, they बाबू if they do not have any common factor बाबू other than 1, common factor बाबू other than 1 को छोड़कर, है ना बाबू? ठीक है, अब प्रिंटिंग प्रेस खोलिए, लिखिए। समझ में आता है ज्योति? यस ये सर प्यारी आता है। सी, हाँ बाबू, तो पहले पढ़ी थी बाबू। यस सर पढ़े थे लेकिन भुला गए थे। हाँ बाबू, अभी इसमें अभी और हमको कंसेप्ट बताना है। अच्छा, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जानती हो ज्योति? नेचुरल कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हो? 2-4 एग्जांपल बताओ तो बाबू, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का। ज्योति, ए दुलारी से प्यारी सी ज्योति भाग गई। कंसेक्यूटिव का मतलब जानती हो? कंसेक्यूटिव का मतलब जानती हो बाबू? नो सर। नहीं जानते, चलो ठीक। आप जानते हो जीवितेश? हाँ सर, कंसेक्यूटिव का मतलब जो सर जो चलता रहता है, जो लगातार आते हैं सर उसको कंसेक्यूटिव कहते हैं। हाँ बाबू, जो कंटिन्यूअस रहेंगे उसको हाँ सर, जो कंटिन्यूअस रहता है, हाँ उसको कंसेक्यूटिव कहते हैं, ना बाबू? चलिए ठीक है, इतना राइट डाउन कीजिए बाबू। प्रिंटिंग प्रेस खोलिए आप लोग। यस सर हो गया समझ मेरा। में समझ में आ रहा है ना संजना? ये संजना नहीं बोलिएगा। संजना, चलिए ठीक है। आप लोग का 1 तारीख से अटेंडेंस बनाएंगे बाबू, है ना? अभी तो संडे को खैर छुट्टी रहेगा, तो जितना स्टूडेंट है, जो भी है, जो क्या जीवितेश बाबू, जो भी कांटेक्ट में सारे को बुलाइएगा तब ना बाबू। ज्योति आप